वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज मैं आपके साथ सीटेट का पीआरटी लेवल वन का जो है पेपर लेकर के आया हूँ। जेबीटी भी इसको बोल देते हैं। और इसका लेवल वन का जो ये पेपर है, इसकी आंसर की मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। वी विल स्टार्ट विद चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से हम शुरू करेंगे। और आज के दिन 20 अगस्त को ये पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल एट्रीब्यूशन ऑफ फॉर फेलियर। तो इसमें पूछा है कि आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। इसका जो सही आंसर होगा, आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज आई डिड नॉट स्टडी इनफ। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो ये पूछा है कि अभिकथन और कारण क्या दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत हैं, या जो इंटरलिंक हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फोर, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो 3 वर्ष तक के बच्चे। कैरल किलीगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किस पॉइंट पर की है। तो फ्रॉम ए फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, नारीवादी दृष्टिकोण से। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो मेन गोल होता है वो होता है टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। 7th क्वेश्चन है, शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं। तो कौन सी? प्राथमिक संस्थाएं। जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो प्राथमिक और माध्यमिक। डिस्ग्राफिया पूछा है कि डिस्ग्राफिया किस तरह की जो है रीडिंग डिसेबिलिटी है या लर्निंग डिसेबिलिटी का जो वो है। तो ये आएगा एक तंत्रीय विकार जिसमें विशेषता अक्षरों को और आकारों को बनाने में कठिनाई आती है डिस्ग्राफिया में। द अप्रोच टू एजुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन विच मूव्स दैम थ्रू करिकुलम एट द एंड एट an unusual rapid pace is known as enrichment. 10th क्वेश्चन है, शिक्षक को समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे उन्हें चाहिए कि उन्हें देखो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि पाठ्य चर्चा जो करिकुलम है उस पर उसके क्रिएशन को या जो एडेप्टेशन है उसके अनुकूलन करें। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अलग अलग डाइवर्स पर्सपेक्टिव होने चाहिए। और जो अपने के स्वयं के अंतर्गत पूर्वाग्रहों की जांच करें, बट हमें विविधता को एक बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए। तो ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, ए फिलोसोफर हैज़ intrapersonal type of intelligence and a sculptor has more spatial type of intelligence। तो इसका हो जाएगा अंतर्व्यक्तिक और दिक्स्थान। The primary goal of learning should be, जो शिक्षा है उसका प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए। तो समालोचन चिंतन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमें किस तरह से देखनी चाहिए, हमें इसको महत्व दिया न जाना चाहिए। विद्यार्थियों की सीखने की शैली में विविधता अगर हम देख रहे हैं तो उसको महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं इस पेपर को थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बाकी जो सेक्शन है लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश उसके भी आपको सॉल्यूशन करके बताना है। 14th क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। जेनरिक टू स्पेसिफिक लिखा हुआ है यहाँ पर। लेव वाइगोत्स्की से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक
कंसेप्चुअल एबिलिटीज़ जो है योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसमें जो होगा पीयर कोलैबोरेशन। लेव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसके अनुसार इनर स्पीच क्या होती है, इज़ ए वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग। बच्चों के लिए एक तरीका है कि वो अपनी सोच को नियंत्रित कर लेते हैं। 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है जीववादी चिंतन। इस स्टेज में जो बच्चा ये सोचता है कि जो निर्जीव चीज़ें हैं उनको भी वही फीलिंग्स होती हैं जो वो खुद फील कर पाता है, तो एनिमिस्टिक थिंकिंग। Which of the following is a typical characteristics of students having autism? तो इसमें टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक पूछा है तो ये हो जाएगा बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका प्रभावी है, तो इसका होगा गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू ब्रेनस्टॉर्म्स एंड मेक इंट्यूटिव गैसेज। उन्हें बुद्धिमंथन और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना। 21 जो क्वेश्चन नंबर है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है, तो ये जो है बल देगा इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती, तो इसका होगा गैर प्रासंगिकरण। 24वां क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। लेव वाइगोत्स्की से काफ़ी लगभग मुझे लग रहा है कि 4 या 5 क्वेश्चन आए हैं इनकी थ्योरी से। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या इसमें पूछा है कि इनकी थ्योरी के अनुसार क्या है, तो आपको याद रखना है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए, तो कन्वेंशनल लेवल, पारंपरिक स्तर पर। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, तो सेंट्रेशन, केंद्रीयन। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द प्रॉक्सिमोडिस्टल टॉप डाउन एंड फेलोकॉडल इनर टू आउटर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ slows somewhat and thinking is somewhat egocentric, while in middle childhood growth is steady and thinking is logical। और आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थूल गैतिक कौशल है, ग्रॉस मोटर स्किल क्या है, तो ये जो इसमें हो जाएगा स्विमिंग। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जो रिमेनिंग सेक्शन है उनका सॉल्यूशन भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा।